जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में, कैसे समांतर श्रेणी में एक सीरीज बनता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका यूज कहाँ है, कितने टाइप्स होते हैं, सारे टाइप्स को हम लोग जानेंगे। और हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। उससे पहले एक थॉट आपके लिए। थॉट क्या है? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। देयरफॉर हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। देयरफॉर हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। क्या कहा मैंने? देयर इज नो शॉर्टकट। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको सफलता चाहिए तो कोई भी शॉर्टकट की नहीं है कि आप तुरंत उसको अचीव कर पाए। इसलिए हमेशा आपको हार्ड वर्क पर ही फोकस करना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क कीजिएगा तो सफलता जरूर मिलेगा। ओके, ये आज का थॉट था। इस थॉट के माध्यम से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सीरीज। और सीरीज में होता क्या है, जैसे यहाँ पर 2, 4, 6, 8 लिखे हैं। इसके आगे अगर आपसे पूछे कि इसके आगे क्या होता है तो आप झट से बोल दीजिएगा कि यहाँ पर सर 10 होगा, यहाँ पर 12 होगा, 14 होगा। कैसे पता चला? इसके आगे जानते हैं बात को। किसी ने कहा कि सर 2, 4, 6, 8 है, इसका 20वां पद बता सकते हैं? इसका 20वां पद क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। कोई कहेगा कि अगर 3 का गुणज, 3 का प्रथम 10 गुणज है तो इसका योग क्या होगा? भाई, क्या हम वाकई में सबको लिख करके जोड़ेंगे 3 के जितने गुणज होंगे, या इसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे? तो हाँ, इसी चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए कैसे आप इसके बारे में जानते हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, तब जाकर के समझ में आएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्रेणी का। किसके बारे में बात करेंगे? श्रेणी का। श्रेणी है क्या? यह श्रेणी है क्या? श्रेणी एक क्रम है। हाँ, श्रेणी एक क्रम है। संख्याओं का वह समूह जो एक विशेष नियम द्वारा व्यक्त हो। संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का वह क्रम जो एक विशेष नियम द्वारा व्यक्त किया गया हो, जिसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11। यह क्या है? एक सीरीज है। एक सीरीज है, इसको हम लोग सीरीज कहेंगे। लेकिन एक और दूसरा जो एग्जाम्पल देता हूं, दूसरा एग्जाम्पल है 5, 7, 10, 15, 25। क्या इसको भी सीरीज बोलेंगे? नहीं, इसको सीरीज नहीं बोलेंगे। यही तो सीखना है। अरे यही तो सीखना है कि 5, 7, 10, यहाँ 15, 25 हो गया, और यहाँ 3, 5, 7, 9, 11 है। या दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। यहाँ पर देखने पर पता चला कि 3 के बाद 2 ऐड किया गया, 5 हो गया। 5 के बाद 2 ऐड किया गया, 7 हो गया। 7 के बाद 2 ऐड किया गया, 9 हो गया। लेकिन बगल वाले में देखिए, 5 के बाद 2 तो 7, 7 के बाद 3 तो 10 हो गया, 10 के बाद 5 तो 25 हो गया, 25 अब 10 के बाद 5 तो 15, 15 के बाद 10 तो 25 हो गया। क्या यह एक निश्चित क्रम में है? नहीं है। तो हम इसको सीरीज नहीं कहेंगे, इसको श्रेणी नहीं कहेंगे, हम इसको श्रेणी कहेंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं? तो श्रेणी जो है वो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के हैं श्रेणी।
पहला जो है वो समांतर श्रेणी है, दूसरा जो है वो गुणोत्तर श्रेणी है, जिसे हम जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। नेक्स्ट जो है वो है हरात्मक श्रेणी, इसको हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जी हाँ, क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर से बता रहा हूं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है समांतर श्रेणी, जिसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, जिसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, और तीसरा है हरात्मक श्रेणी, जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये तीनों का टाइप्स हैं किसका? तो श्रेणी का है। इसमें सबसे पहला जो है वो है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। अब ये समांतर श्रेणी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब कोई भी सीरीज हो, तो उसमें पद होंगे और पदों के बीच का अंतर अगर समान होगा, जब 2 पदों के बीच का अंतर समान होगा तो हम उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? जब 2 पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। दूसरा जो है वह है गुणोत्तर श्रेणी। क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। जब 2 पदों के बीच का अनुपात, यहां से आपको याद रखना है, पदों के बीच का अंतर, पदों के बीच का अंतर, जब अंतर हो और समान हो तो समांतर श्रेणी। और दूसरा ज्योमेट्रिकल श्रेणी क्या है? जब दो पदों के बीच का अनुपात, जब 2 पदों के बीच का अनुपात समान हो, जब 2 पदों के बीच का अनुपात समान हो तो उसे हम ज्योमेट्रिकल अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में कहते हैं। और तीसरा है हरात्मक। तीसरा क्या है? हरात्मक श्रेणी। ये हरात्मक श्रेणी क्या है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा ही क्या कहलाता है? हरात्मक श्रेणी कहलाता है, अर्थात हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो ये 3 चीजें 3 टाइप्स के हैं। पहला जो टाइप्स है वो समांतर श्रेणी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, जिसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। इसमें हमें जो पढ़ना है वो है समांतर श्रेणी। हमें जो पढ़ना है सबसे पहले वो है समांतर श्रेणी। तो चलिए हम लोग समांतर श्रेणी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि समांतर श्रेणी में होता क्या है। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि ये आपके पास चला जाए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास चला जाएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी हम बताने वाले हैं कि समांतर श्रेणी वाकई में होता क्या है। और इसका क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं समांतर श्रेणी को। किसको देखते हैं? समांतर श्रेणी को। ये समांतर श्रेणी होता क्या है अभी बताया। जी हाँ, अभी बताया। भूल गए? नहीं तो क्या बताए थे? जब 2 पदों के बीच का अंतर, हाँ, 2 पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब इसके बाद आता है एक टर्म आता है पद। क्या आता है? पद। तो समांतर श्रेणी के जितने भी भाग होते हैं, अर्थात समांतर श्रेणी के प्रत्येक भाग को पद कहते हैं। समांतर श्रेणी के प्रत्येक भाग को पद कहते हैं। समांतर श्रेणी के प्रत्येक भाग को पद कहते हैं। और इस पद को हम लोग T1, T2, T3 ... Tn बोलते हैं, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में A1, A2, A3 ... An कर सकते हैं। क्या आप सिर्फ इसी दोनों में लिखिएगा? नहीं, P1, P2, P3, Pn कर सकते हैं।
Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn कर सकते हैं, आपके मर्जी के ऊपर है। चलिए, तो ये है टर्म के बारे में अर्थात पद के बारे में जाना कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक भाग को पद कहते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड आता है जिस वर्ड का नाम है श्रेणी। उस वर्ड का क्या नाम है? श्रेणी अर्थात सीरीज। ये श्रेणी और श्रेणी में अंतर है। श्रेणी और श्रेणी में अंतर है। श्रेणी के बारे में बताया गया कि संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम से, एक निश्चित अर्थात एक विशेष नियम से व्यक्त किया जाता हो उसे श्रेणी कहते हैं। जबकि श्रेणी क्या है? जब सीरीज में प्लस और माइनस, जब सीरीज बोले या आप इसे बोल सकते हैं जब श्रेणी में प्लस और माइनस ऐड कर दिया जाता है, तो वह श्रेणी कहलाता है। जी हाँ, क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो है सार्वअंतर। वो क्या है? सार्वअंतर, जिसे हम लोग पदांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदांतर बोलते हैं। और इसी का नाम है कॉमन डिफरेंस। अब ये क्या है? सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस। जी हाँ, आपको फिर से ले चलते हैं। यहाँ 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो यहाँ देखिए 3 और 5 के बीच अगर माइनस करते हैं तो 2 आता है, और 5 और 7 के बीच करते हैं तो 2 आता है, और 7 और 9 का अंतर करते हैं तो 2 आता है। इस प्रकार से यह क्रम में देखने को मिला कि हमेशा जो अंतर है वो 2 है। अर्थात ये सार्वअंतर क्या है? तो जब दो पद हो अर्थात तो 2 पदों के बीच के अंतर को ही सार्वअंतर बोलते हैं। 2 पदों के बीच के अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते हैं। 2 पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते हैं, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। तो यह आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है डी बराबर, वो क्या है? तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3 और Tn माइनस Tn माइनस 1। ये D का फॉर्मूला है। D का फॉर्मूला क्या है? T2 माइनस T1 या T2 T1 क्या है? समझ में नहीं आया तो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक सीरीज लिखा, यहाँ लिखा ना T1 T2 T3 डॉट 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 Tn। तो यह क्या है? AP का एक सीरीज है। समांतर श्रेणी को हम लोग AP बोलते हैं। समांतर श्रेणी को AP बोलते हैं, अर्थात यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है AP। और AP का सीरीज जो है वो T1 T2 T2 T3 डॉट 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 Tn तक है। अब इसका जब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इक्वल टू Tn माइनस 1 होगा। जी हाँ, यहाँ तक तो आ गए। अब हम लोग बातें करेंगे आगे की टर्म पर। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास चला जाए। ओके, क्लियर? चलिए आगे की बातें करते हैं हम लोग। इसको इरेज करते हैं। आगे की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ टर्म लिख रहे हैं। उस टर्म में आता है प्रथम पद। इस प्रथम पद को हम लोग A से डिनोट करते हैं। दूसरा टर्म आता है सार्वअंतर। तो सार्वअंतर को हम लोग क्या चीज से? D से इंडिकेट करते हैं। क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? D से सूचित करते हैं।
तीसरा जो टर्म है वो है पदों की संख्या। पदों की संख्या, तो पदों की संख्या जो होता है वो n होता है, और लास्ट का जो पद होता है सीरीज में वो क्या होता है, तो nवां पद होता है। nवां पद होता है जिसे हम लोग an या tn बोलते हैं। क्या बोलते हैं? an या tn बोलते हैं। इससे एक फॉर्मूला हम लोग जनरेट करते हैं और उस फॉर्मूले का नाम है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी हाँ, यही आपका फॉर्मूला है। फिर से बोलिएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह किसका फॉर्मूला है? तो nवां पद निकालने का फॉर्मूला है। क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी हाँ, तो इसको याद कर लीजिए, an बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। यदि AP का एक सीरीज है, AP का एक सीरीज है, AP इक्वल टू 4 6 12 डॉट डॉट डॉट, इसका 20वां पद क्या होगा? इसका 20वां पद ज्ञात करें। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका 20वां पद कैसे ज्ञात करते हैं। इसका 20वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस टर्म को T1 T2 T3 डॉट 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 T20 तक लिख दिए। ओके क्लियर? ओके क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्या कि यहाँ पर प्रथम जो पद है वो प्रथम पद क्या है? a इक्वल टू कितना है? तो 4 है, और d इक्वल टू यानी सार्व अंतर d बराबर क्या होगा? तो T2 माइनस T1। जी हाँ, अभी बताया था कि d बराबर क्या होगा? तो T2 माइनस T1, अर्थात 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। पदों की जो संख्या ज्ञात करना है, पदों की जो संख्या है n इक्वल टू 20 है। कितना है? 20 है। तो आपको निकालना क्या है? A20 निकालना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे? जी हाँ, बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के जगह हम कितना रख दे? तो 4, प्लस n के जगह 20 माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना रख दे? 2। देखिए ये 4 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 10 होगा। सॉरी, ये जो सीरीज है वो 4 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 10 होगा। तो इसका 20वां पद ज्ञात करना है। यहाँ 4 प्लस 20 में से 1 घट गया 19 और गुना 2, तो 4 प्लस 19 गुना 38, 38 और 4 42। तो 20वां जो पद होगा वो कितना होगा? तो 42 होगा। 20वां जो पद होगा वो कितना होगा? 42 होगा। जी हाँ, इस पर जो क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे, फिर से समझ लीजिए। अगर यदि AP का एक सीरीज दिया हो जिसमें 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, यह 20वां पद ज्ञात करना है। जब इस प्रकार का सीरीज दिया हो तो सबसे पहले इसके ऊपर लिख देंगे T1 T2 T3 डॉट 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 T20। अर्थात अब प्रथम पद इसमें से देकर बता देना है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? 4, और सार्वत्रिक अंतर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो 6 में से 4 घट गया 2, और पदों की संख्या कितना है? 20। तो A20 ज्ञात करने के लिए आपको जो फॉर्मूला लिखना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A20 क्या हो जाएगा? तो 4 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 2, तो 4 प्लस 19 गुना 2, 19 गुना 38, 38 और 4 42। तो दिस इज द आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और देखेंगे, कैसे किसी सीरीज को हम पहचान पाएंगे कि यह AP में है कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसे यहाँ पर लिखे कि यह AP जो है, AP का जो सीरीज होगा वो 0.5 1.5 2.5 3.5 डॉट डॉट डॉट। तो क्या यह AP में है या नहीं है, ये आपको जांच करके बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस AP को चेक करना है ना। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ इसका D निकाल देंगे।
डी निकालने से पहले इस टर्म को T1, T2, T3, T4 कर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस कर दीजिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, तो 1.5 माइनस 0.5 इक्वल टू 1 आ गया, फिर T3 तो 2.5 माइनस 1.5 इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट है 3.5 माइनस 2.5 इक्वल टू 1 हो गया। तो जब दो पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसे हम एपी में कहते हैं, और जब यह पद समान नहीं हो तो हम उसे एपी में नहीं कहेंगे। इट इज क्लियर। इसलिए एक शर्त बनता है, एपी का होने का शर्त क्या है, एक पॉइंट्स बनते हैं, एक पॉइंट्स बनते हैं, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपके सामने एक स्टार मार्क करवा रहा हूं, एक स्टार मार्क कीजिए। हम कब कहेंगे किसी भी सीरीज को हम एपी में कब कहेंगे, एपी होने का शर्त क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, एपी के होने का शर्त, अब यह शर्त क्या होगा, कब कहेंगे कि वह सीरीज एपी में होगा, तो जब दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होगा, हमेशा समान होगा, तो उसे एपी में कहा जाता है। क्लियर। तो उसे क्या चीज में कहा जाता है, एपी में कहा जाता है। आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको सॉल्व करना है, आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको सॉल्व करना है। और बताना है कि यह एपी में है कि नहीं है। टिक आउट एपी 4, 6, 8, 10, 3, 5, 8, 9, 5, 10, 15, 20, 25 आपको टिक आउट कर देना है और बता देना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करके आप आएंगे, फिर अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि पदों का योग क्या होता है, पदों का योग क्या होता है, इसका सूत्र क्या है, पदों का योग का सूत्र क्या होता है, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अर्थात एक वर्ड आता है एशन, तो हम लोग जानेंगे एशन का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर। ओके, थैंक यू, जय हिंद।